हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायपोल्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, जो कि हमारी बीएससी थर्ड सेम का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज हमने पहले से लिखी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। टू डिफ्रेंशिएट द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट्स स्टडी इज़ वेरी यूजफुल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनमें अंतर करने के लिए जो इसकी स्टडी है वो बहुत यूजफुल है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट्स। यहाँ पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके बेसिस पर? डायपोल मोमेंट के बेसिस पर। डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आते हैं। द फर्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पहले हम पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। The centers of positive charges and negative charges do not coincide and they have permanent dipole moment। जो हमारे polar molecules होते हैं उनमें जो इनके सेंटर्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटर्स और निगेटिव सेंटर्स चार्ज के, वो आपस में कंसाइड नहीं होते। कंसाइड से मतलब है एक जगह पर नहीं होते, आपस में मिल नहीं रहे होते, दूर दूर होते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है, कुछ मीजरेबल डिस्टेंस होती है, वो आपस में कंसाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, मतलब जो पोलरिटी वाले हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट होता है। एंड ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स वही होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे बनाए H2O मॉलिक्यूल को हम बनाए, तो सपोज यहाँ पर हमारा O है, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ एक किसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया, एक यहाँ पर शेयर कर लिया। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक H का है और एक O का है, क्योंकि यहाँ पर O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये O की तरफ फुल हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, बीच में होने चाहिए थे बट बीच में नहीं रहेंगे, बिकॉज O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, पुल हो जाएंगे O की तरफ। ये हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है जिस एटम की, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होकर इसकी तरफ क्या हो गए हैं, पुल हो गए हैं। सेम इसी वाले बॉन्ड में भी यही हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H की तरफ से गए हैं, जिसकी तरफ से कोई जाता है, पूरे तो गए नहीं है, पूरे तो एंटर नहीं किए हैं O में, तो इसीलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह इस H पर भी पार्शियल पॉजिटिव और इस O पर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो प्लस माइनस वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, है ना, यही तो था डायपोल में। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इसीलिए इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि इनके जो निगेटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो आपस में कंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पोलर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, कि इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ परमानेंट होगा, उसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी, एटलीस्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर हम P से डिनोट कर रहे थे तो P नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। अब हम पढ़ लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। The center of positive and negative charge coincide and they have zero dipole moment। इसमें क्या होता है, जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव चार्ज के एंड निगेटिव चार्ज के, वो कंसाइड कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, और एक ही जगह पे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच की कुछ डिस्टेंस नहीं होगी, 0 होगी उनके बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस 0 होगी तो बाय द फॉर्मूला हमारा क्या था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस 0 तो हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे H2, Cl2, O2 एटसेट्रा, मतलब जो सेम हमारे एटम हो गए, गैसेस हो गई, इनर्ट गैसेस हो गई, तो ये जो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे ये H है यहाँ पर और ये H है, सेम एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेंटर में ही रहेंगे, है ना, इधर भी पुल नहीं होंगे इधर भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों एटम्स की सेम है। सॉरी, अगर पुल ही नहीं होंगे तो पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही नहीं आएगा, सेंटर्स बनेंगे ही नहीं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंसाइड है, एक ही जगह पे है। ठीक है, तो इनका कुछ मूवमेंट भी नहीं आएगा।
हाँ, यदि हम अगर इनको रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कुछ डेवलप हो जाएगा डायपोल मोमेंट, तो वहाँ पर डेवलप होने की संभावना होती है। या फिर अगर हम केमिस्ट्री के टॉपिक में देखें तो अगर हम एक, ये वैसे इसमें है नहीं, आपको मैं वैसे बता दे रही हूँ कि अगर हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में रख दें तो भी क्या हो सकता है, वहाँ पर डायपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट वहाँ पर हमारा डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो वो तो केमिस्ट्री की बात रही। यहाँ पर इतना ही था। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ डेवलप हो जाएगा, वरना पोलर मॉलिक्यूल का तो परमानेंट होता ही है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का 0 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।